जय हिंद। देखिए कक्षा 11वीं का आज नया लेसन अध्याय 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू लेसन 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इकाई एवं मापन अर्थात यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए इसमें इकाई क्या होता है। इकाई शब्द ही स्पष्ट कर दे रहे। इकाई मतलब होता है एकांक, एकक। जैसे कि कोई वस्तु है जिसको हम लोग वजन के रूप में ले रहे हैं, है ना, तो उसका एकांक या इकाई क्या होगा, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम है क्या, उसका इकाई। किलोग्राम क्या हो गया, इकाई हो गया। उसी प्रकार से अगर कोई दूरी है, दूरी के लिए 1 मीटर, तो उसका इकाई मीटर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई। इकाई मतलब एकांक। उस और दूसरा शब्द है यहाँ पर मापन। मापन क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि या कोई भी चीज़ है, जैसे चलना फिरना है तो कितना दूरी तय किया चलने फिरने में, या कोई भी सामान ले रहे हैं तो सामान ले रहे हैं तो वो कितना वजन है, कितना केजी है, इन सभी चीज़ों का जो मापन किया जाता है उसी मापन को क्या बोला जाता है, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट का सीधा सीधा तात्पर्य होता है तुलना करना। जैसे हम लोग तराजू में क्या करते हैं, एक ओर सामान रखते हैं, तराजू में क्या करते हैं, एक ओर सामान और दूसरी ओर बाट रखते हैं, और बाट रख कर दोनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अगर यहाँ पर 1 केजी का बाट है और यहाँ पर जो सामान है वो भी क्या है, इसके बराबर है, दोनों का पलड़ा क्या है, बराबर है, मतलब इस सामान को भी क्या मान लिया जाता है, 1 केजी मान लिया जाता है। तो इस प्रकार इसका मापन किया जाता है। तो मापन का सीधा सीधा अर्थ होता है तुलना करना। देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज़ हमें जानने के लिए बोलता है या हमें जानना चाहिए, वो है भौतिक राशियाँ। क्या होता है भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, इस चीज़ को समझते हैं। तो वे सभी राशियाँ जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है और जिनका मापन किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। देखिए क्या होता है, ऐसा चीज़ जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं, है ना, जिन पर हम फिजिक्स के नियम लॉ को लगा सकते हैं, वे सभी चीज़ें जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और जिन पर फिजिक्स के लॉ को नियम को लगा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, भौतिक राशियाँ कहलाता है। हर जैसे कि वजन कर सकते हैं, किताबें हैं, किताबों को क्या कर सकते हैं हम लोग, वजन कर सकते हैं, है ना। कोई दूरी तय किए तो उसको क्या कर सकते हैं, कोई दूरी तय किए उसको मीटर में हम लोग नाप सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं, जिन पर फिजिक्स का नियम लगाया जा सके या फिर जिनका मापन किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिन पर फिजिक्स के लॉ लागू नहीं होते और उनका मापन नहीं किया जा सकता। जैसे कि खुश रहना, मैं खुश हूँ, अब कितना खुश हूँ या कितना दुख हूँ, इस बात को आप लोग, इस बात का मापन नहीं कर सकते। आप बस बोल सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, कम दुख हूँ। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 1 किलो खुश हूँ या 1 मीटर खुश हूँ, 2 मीटर खुश, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना आप, है ना। तो ऐसी चीज़ें जिनका हम लोग मापन नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है, वो भौतिक राशियाँ नहीं कहलाता है। वही चीज़ें जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं, जिस पर फिजिक्स के लॉ, सिद्धांत, नियम लागू हो सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, भौतिक राशियों उसके बाद इस चीज़ को जानने के पश्चात हमें मात्रक को जानना चाहिए कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्देश मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। देखिए कहने का इसका तात्पर्य है कि कोई भी भौतिक राशि है ना, जैसे किताब है, उसका क्या करना है, वजन करना है ना। तो उसके लिए एक मानक तय किया गया है। क्या किया गया है, मापन के लिए एक निर्देश मानक तय किया गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर पहले से कुछ ऐसी चीज़ें बना दी गई है कि आज से इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, 1 केजी बोलेंगे, या फिर उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, आज से 1 मीटर बोलेंगे। तो पहले से एक मानक तय कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको हम लोग फॉलो करते करते आ रहे हैं। इसी चीज़ को बोला गया है कि उसके द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्देश मानक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, जो निर्देश मानक है, उससे क्या करना, किसी भी भौतिक राशि का तुलना, मतलब उस भौतिक राशि का क्या है, वो मात्रक है। मतलब जो निर्देश मानक पहले से तय कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वही उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्रव्यमान को मापने के लिए क्या किया गया है, किलोग्राम, है ना, और दूरी को मापने के लिए मीटर का किया गया है। तो इसी चीज़ को बोला गया है कि जो मात्रक है, मात्रक का एक निर्देशित मानक होता है, उसी निर्देशित मानक को एक निश्चित भौतिक राशि का क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रक बोलते हैं। अगला है, देखिए भौतिक राशियों को क्या करना, व्यक्त करना, कि किस प्रकार से भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाए। तो कोई भी भौतिक राशि है उसका मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कोई भी भौतिक राशि है उसके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, देखिए 1 केजी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 1 केजी, या मैं 2 केजी लिख रहा हूँ। तो देखो इसका 2 पार्ट है, एक तो इसका न्यूमेरिक पार्ट, है ना, और दूसरा इसका इकाई। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई या यूनिट,
और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इसका क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्यानात्मक मान। दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग, संख्यानात्मक मान। मतलब किसी भी मान को दर्शाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला तो उसका इकाई होता है और दूसरा क्या होता है उसका संख्यानात्मक मान अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को बता सकते हैं कि वो एक भौतिक राशि है, उसका एक्चुअल में परिणाम कितना है। जैसे कि मैं 10 केजी शुगर लिया, 10 केजी क्या लिया, शुगर लिया, ठीक है। तो इसका भी दो पार्ट है, देखो एक 10 है और दूसरा केजी है। केजी वहाँ पर क्या है, इकाई, और दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताता है कि उसका जो मात्रक है, उसका जो मात्रक है अर्थात जो इकाई है ना, यही जो इकाई है अर्थात जो मात्रक है वो कितनी बार शामिल हुआ है। अब 10 केजी लिया तो वो कितना बार शामिल हुआ, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। 10 केजी के लिए 10 बार, मतलब केजी अर्थात उसका मात्रक कितनी बार शामिल हुआ है यहाँ पर, 10 बार। अगर मैं 5 मीटर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मीटर कितनी बार शामिल हुआ है, 5 बार। मतलब ये जो है आगे में जो लिखा हुआ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो ये बताता है कि उसका जो मात्रक है वो कितनी बार क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, किसी भी जो भौतिक राशि है उसका मापन कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। देखिए अब देखते हैं मात्रकों के गुण कौन कौन से हैं, कि किन किन प्रकार के उसके क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो पहला क्या होना चाहिए, मात्रक ऐसा होना चाहिए कि वो लिखने में आसान हो, कि वो ना तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत अधिक छोटा होना चाहिए। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ या बोल दे रहा हूँ 1 केजी बोल दे रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। उसी को मैं अगर ये बोलूँ कि 1000 ग्राम बोलूँ तो इससे बोलने में थोड़ा सा कठिन हो रहा है, 1000 ग्राम बोल रहा हूँ तो। अगर इसी को बोलने में और लिखने में भी थोड़ा सा इसके अपेक्षा थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है। और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लाख मिलीग्राम लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, मिलीग्राम। तो मिलीग्राम लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1000 मिलीग्राम लिख रहा हूँ। तो ये इसके अपेक्षा लिखने में कितना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे लिखना भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना बड़ा जगह लेगा, है ना। तो इस प्रकार से हो कि वो ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही एकदम छोटा। 1 केजी है उसको एकदम छोटा भी लिख दिए रहो, एकदम छोटा भी लिख दोगे, जैसे कि 0.01 क्विंटल में ले लो आप लोग, क्या ले लो, क्विंटल में ले लो। तो क्विंटल में आप लोगे तो आप ये क्या है, बहुत छोटा हो गया, और ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है हमें इस प्रकार से ले लेना है कि जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो क्या हो, एक निश्चित रूप से परिभाषित हो, और इस प्रकार हो कि उसको लिखने में ना हमें तकलीफ़ हो, और आसानी से हम क्या कर सकें, उसको व्यक्त कर सकें और बोल सकें, है ना। तो इस प्रकार होना चाहिए, ना बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं, वो पूर्णतः निश्चित हो और स्पष्ट हो, मतलब पूरी तरीक़ा से वो निश्चित होना चाहिए। जैसे भारत में उसका वैल्यू अगर 1 किलो है तो चीन में भी उसका वैल्यू 1 किलो होना चाहिए, अमेरिका में भी उसका वैल्यू 1 किलो होना चाहिए, है ना। दूसरा है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन ना हो। दूसरा मतलब ये तीसरा क्या बोल रहा है कि समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन ना हो, मतलब ये बोल रहा है कि आज के डेट में वो 1 केजी का है ना। तो 3 महीने 4 महीने बाद वो कहीं कम का ना हो जाए, कहीं 4-5 ग्राम उसमें कम ना हो जाए, 10 ग्राम कम ना हो जाए, या 1 केजी है वो 2 केजी का ना बन जाए। तो ये चीज़ें बोल रहा है कि वो उसमें समय के साथ में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब समय के साथ अगर 1 केजी है तो वो 1 केजी ही रहे हमेशा, ठीक। चौथा बोल रहा है कि उसमें स्थायित्व का गुण हो। क्या हो स्थायित्व, जैसे बाट है, बाट को आप बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हो, है ना। तो उसमें क्या हो, स्थायित्व का गुण ऐसा नहीं हो कि आज बनाए हो कल से वो ख़त्म हो जाए, परसों से वो ख़त्म हो जाए। उसमें स्थायित्व के भी गुण हो, सर्वमान्य हो, हर जगह पे वो क्या हो, सर्वमान्य हो। अगर आप केजी में अगर कहीं पर यहाँ पर नाप रहे हो, तुला में अगर आप नाप रहे हो, है ना, तो नाप रहे हो तो यहाँ पर मान्य है ना, तो यहाँ पर मान्य है तो दूसरी जगहों पे भी मान्य हो, वो हर जगह पे मान्य हो। अगर उस बाट से या फिर कोई भी जो आप तुला लिए हो, अगर यहाँ पर आप कोई भी चीज़ मान रहे हो 1 केजी आ रहा है, यहाँ पर के लोग मान जा रहे हैं 1 केजी, ऐसा ना हो कि दूसरे जगह पे जाओ तो उस चीज़ के वैल्यू को 1 केजी ना मापा जाए, उसे हर जगह पे ही 1 केजी मापा जाए, ऐसा बोला गया है। अगला बोल रहा है कि वह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित हो सके, है ना, मतलब आसानी से हर जगह मिल सके। मतलब बाट लगभग हर जगह पे मिल जाता है, मीटर का जो स्केल होता है, मीटर फीता होता है, वो भी लगभग हर जगह पे मिल जाता है। तो मतलब हर जगह पे वो मिल जाना चाहिए और हर जगह पे हम लोग आसानी से उसको क्या करें, बना लें। अगर आपके पास 1 केजी या 2 केजी का बाट है तो आप उसमें पत्थर रख कर भी दूसरे साइड में एक तुला ले लो, एक साइड में पत्थर रख कर और दूसरी साइड में आप क्या करो, 2 केजी का बाट रख दो। 2 केजी का बाट रखोगे, उसके बाद क्या होगा, एक नया 2 केजी का जो पत्थर है वो भी क्या हो गया, 2 केजी का आपके बाट के रूप में। तो आसानी से आप उसको क्या कर सको, पुनरुत्पादित कर सको, ये बोल रहा है ना। भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब आदि के बदल जाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन ना आए, ये इसका जो है गुण है, किसका, मात्रक का, ठीक है।